दोस्तों हम सभी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ में कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जो कि हम भूलते जा रहे हैं। हमें इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखना है और हमारी जो आने वाली संतानें हैं, हमारी आने वाली जनरेशन है, उन्हें भी हमें इन बातों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, जिससे जो हमारे पुण्य होते हैं उनका कभी क्षय ना हो। पुण्यों की बढ़ोतरी के लिए हमें दान पुण्य, बहुत सारे सत्कर्म करने होते हैं। हमें अपने कर्मों में नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं, तो वो कौन से कार्य हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। हमें हर दिन उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने दैनिक पूजा पाठ, दैनिक दिनचर्या बिताना चाहिए। वो क्या क्या चीज़ें हैं एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहली बात, तो इन 4 स्थानों पर आपको कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन से वो स्थान हैं, एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला तो आप अपने गुरु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, गुरु से मिलने जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के गुरु हों, चाहे वो धार्मिक गुरु हों। दोनों ही गुरुओं से कभी भी आपको खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। उनके लिए कुछ उपहार, कुछ भेंट ज़रूर लेके जाना है। भेंट में ज़्यादातर आपको शॉल या फिर कोई चादर या कोई वस्त्र, फल, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें हमें अपने गुरुओं को भेंट में देनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। यदि आप अचानक से चले गए हैं तो गुरु को कुछ धन या दक्षिणा उपहार में ज़रूर दें। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। दोस्तों, बहन बेटियों के घर भी जाने से पहले आपको कुछ मिठाइयाँ, कुछ फल अवश्य लेकर जाना चाहिए। यदि आपका बजट नहीं है तो आप टॉफ़ी ही ले लें, लेकिन खाली हाथ हमें नहीं जाना चाहिए। वहीं पर आप मंदिर जब भी जाएं, हम देवालय जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, कभी कभी अचानक से ऐसे ही दर्शन के लिए चले जाते हैं, लेकिन मंदिर भी हमें कभी भी देवताओं के दर्शन के लिए भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपको प्रसाद, फल, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें लेके जाना चाहिए। यदि कभी ऐसी विषम स्थितियाँ आ जाती हैं तो ऐसे में आपको कुछ धनराशि आपको दक्षिणा पात्र में डालना चाहिए, यानी कि जो दान पेटी होती है उसमें आपको डाल के आना चाहिए और देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना ज़रूर मांग लेना चाहिए। यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे पुण्यों का क्षय होता रहता है। मित्र के घर आप जा रहे हैं तो भी आपको उपहार, तो भी आपको फल, मिठाइयाँ लेकर जाना चाहिए। आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, जब भगवान श्री कृष्ण के मित्र, परम मित्र सुदामा उनके घर उनसे मिलने गए थे तो उनकी पत्नी ने उन्हें चावल दिए थे और वो शर्मवश उसे छुपा रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, जो कि उन्हें पता चल गया और उन्होंने पूछा कि भाभी ने मुझे क्या दिया था। तो चावल उन्होंने निकाले और जैसे जैसे चावल भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किया वैसे वैसे सुदामा के जीवन में आनंद ही आनंद होता गया। तो इसलिए हम जब कभी किसी के लिए कोई उपहार, कोई शगुन, कोई भेंट ले जाते हैं तो उसका 2 गुना फल हमें मिलता है, लेकिन हम लोग ले जाने में कंजूसी करते हैं। दोस्तों, एक चलते चलते बात याद आ गई है। आपके घर कभी भी नवविवाहिता आती हैं, चाहे वो बहू हो या फिर बेटी हो, आपके परिवार के, आपके रिलेटिव के, कोई भी नए विवाहिता है, 1 वर्ष हुआ है, उसके भीतर यदि आपके घर मिलने आती है तो आप उसे कुछ फल, मिठाइयाँ, भेंट, खाने पीने की चीज़ें अवश्य देना चाहिए। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो उसका स्वागत इज्जत करते हुए उसे जाते समय सौंफ और हरी इलायची अवश्य देना चाहिए। चाहे आप खाने के लिए दें, चाहे सगुन के रूप में उसके हाथ में कुछ दक्षिणा के साथ में आपको अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बरसती है। हमारे परंपराओं में भी ये है कि जब हमारे बहन बेटियों की शादी होती है तो पहली बार हम उन्हें किन्हीं त्योहार पर या फिर ऐसे ही अपने घर आमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं और उनका स्वागत करके उन्हें कुछ विदाई में कुछ दक्षिणा, फल, मिठाइयाँ अवश्य देते हैं। तो ये परंपरागत है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो परंपरागत है वो हम भूलते जा रहे हैं। और दोस्तों, कुछ एक बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि जब भी हम पूजा करते हैं तो पूजा से पहले हम दीप लगाते हैं। बिना दीपक के हमारी पूजा अधूरी रहती है। तो आप चाहे सूक्ष्म पूजा करें, चाहे बड़ी पूजा कर रहे हो, दीपक प्रज्वलित करना ना भूलें।
दोस्तों कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या दान में मिली हुई वस्तुओं को हम दान कर सकते हैं या फिर देवी देवताओं पर अर्पित कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस ध्यान देना है कि वो वस्तुएं नई होनी चाहिए, पुरानी या इस्तेमाल करी हुई चीज़ें ना हो। नई चीज़ों का इस्तेमाल हम देवी देवताओं के पूजन में या फिर किसी को दान भी दे सकते हैं, लेकिन कोई उपहार स्वरूप चीज़ें होती हैं तो हम उसे किसी अन्य को ना दें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, हम उसे पहन सकते हैं, हम देवी देवताओं को भेंट दे सकते हैं, लेकिन फिर बाद में उसका इस्तेमाल हमें स्वयं ही करना होता है, क्योंकि जब उस व्यक्ति को पता चलता है तो उसे दुख होता है, क्योंकि बहुत प्यार से कोई इंसान किसी के लिए शगुन कोई उपहार खरीदता है। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने सोचा मैं आपके लिए शामिल करूं। श्राद्ध तर्पण कभी भी उधार या फिर कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। श्राद्ध तर्पण पितृपक्ष में किया जाता है या फिर अमावस्या तिथि पर अक्सर लोग करते हैं। तो यदि आपका बजट नहीं है, आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आप सिर्फ जल से ही तर्पण कर सकते हैं। चाहे पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद अपने हाथों में जल लेकर अपने पितरों का नाम लेकर कर सकते हैं, या अथवा आप घर में भी कर सकते हैं। सिर्फ जल और काले तिल से तर्पण करके आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, ना कि कर्ज और उधार लेकर आपको करना चाहिए, ये गलत होता है। और दोस्तों वहीं पर यदि कभी पूजा आप कर रहे हैं, मंत्रों का जप कर रहे हैं और आपके घर में कोई नहीं है और पूजा करते समय कोई आपके घर अतिथि आता है, कोई आपके घर मेहमान आता है, तो ऐसे में क्या पूजा छोड़कर हमें उठना चाहिए? मंत्रों का जप आधे में उठना चाहिए कि नहीं? कई लोगों का सवाल आया था। तो देखिए, अतिथि देवो भव, जो हमारे अतिथि होते हैं, जो हमारे मेहमान होते हैं, वो देवता स्वरूप होते हैं। इसलिए जब आपके घर वो आते हैं तो आप उनके स्वागत के लिए बेशक उठ सकते हैं पूजा के दौरान, यानी कि आप ईश्वर से प्रार्थना क्षमा मांगते हुए जल जमीन पर गिराकर आपको अपने अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। उसके बाद पूजा अपनी पूरी करनी चाहिए। या मंत्रों का जप कर रहे हैं तो बीच में माला खंडित हो जाती है, कभी उठना पड़ता है, तो आप उठ जाएं, लेकिन जब वापस आएंगे तो पूरी माला की शुरुआत आपको फिर से करनी होती है। यानी जितना माला आपने जप किया है, जहां पर आपने छोड़ा है, वो पूरी खंडित हो जाती है, फिर से आपको माला जपने की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर दोस्तों, आपको जैसे कि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो अपने हाथ पैर को धोकर, या फिर बहुत सारे लोग स्नान करके सोते हैं, तो कभी भी गीले पैर से आपको बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी का नाश होता है, आपके घर में धन की बरकत नहीं होती है। तो आप धोएं, लेकिन उसे सूखे कपड़े से पोंछकर उसके बाद बिस्तर पर शयन करें। कभी भी गीले बालों से, यानी बालों से जब पानी टपकता रहता है, तो हमें ऐसे गीले बालों से पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं जितना बालों से पानी टपकता है उतना ही हमारे पुण्य का क्षय होता है। इसीलिए गीले बालों में कपड़ा, टॉवेल लपेटने की बात कही गई है। ऐसे फैशन में थोड़ी कोई लपेटता है, बालों को हमेशा कपड़े से लपेट कर रखते हैं जिससे वो पानी ज़मीन पर ना गिरे। कपड़े का पानी जब हम कपड़े धुलकर फैलाते हैं तो उसका पानी जो टपकता है वो कभी भी तुलसी माता या कोई देव वृक्ष आपने लगाया है बालकनी में या कहीं भी, उसके ऊपर नहीं टपकना चाहिए। इनसे भी हमारे पुण्यों का क्षय होता है। बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इसे गौर करने वाली चीज़ें हैं आपको, कि कपड़ों का पानी कभी भी देव वृक्ष, चाहे आपने केले का वृक्ष लगाया है, चाहे आंवले का वृक्ष लगाया, चाहे आपने तुलसी का पौधा लगाया है, उसके ऊपर कपड़ा ना टांगे कि वो पानी उसके ऊपर आ सके। वहीं पर जो बासी पानी होता है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि रात्रि को पानी भर के हम रख लें और उसका पूजन हम दूसरे दिन सुबह सवेरे सूर्य को जल देने के लिए या देवी देवताओं के पूजन के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। पानी साफ सुथरा हो सके तो तांबे के पात्र में जल भर के आपको रखना चाहिए। ऐसे में आप उसे गंगा जल के साथ मिक्स करके पूजा पाठ के कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक लोटे जल की क्या महत्वता है, क्या उपयोगिता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दी है, तो आप उसे ज़रूर देखें। आने वाले दिनों में हम एक लोटे का इस्तेमाल हम कैसे अपने अलग अलग परेशानियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं, एक वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।